नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 11 मई। ओके, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं फटाफट। आपको पता ही है ना, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष देखने को मिल रहा था, ठीक है। और उसी लेकर ये आर्टिकल है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिए, जो प्रमुख व्यक्ति हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, ओके। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं नाम याद रखिएगा। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल। और सीडीएस कौन है, जनरल अनिल चौहान। ओके, ये प्रमुख व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे हम लोग। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान बोला है, यहाँ पे अमेरिका वाला बोल रहा है, अमेरिका वाले जो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दोनों देशों के साथ हमने बातचीत किया और मध्यस्थता के माध्यम से दोनों जो है मान गए हैं संघर्ष विराम को लेकर, सीज फायर को लेकर, ठीक है। तो ये चीज को याद रखिएगा आप यहाँ पे। और कल एक नोट जो है काफी वायरल हो रहा था कि आईएमएफ जो है यहाँ पे पाकिस्तान को, ठीक है, आई थिंक 2.3 अरब डॉलर का क्या दे दिया है, लोन दिया है डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है। तो भारत ने इसका घोर आपत्ति जो है दर्ज करवाया। और भारत ने कहा कि आप जो वैश्विक जो एजेंसियां हैं, जो लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान को, डोनेशन दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं, ठीक है, या सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा वैश्विक जो समुदाय है ना, उसके सामने एक गलत मैसेज या खतरनाक मैसेज जा रहा है। और जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी प्रतिष्ठाओं पे, उनके साख पे जो है चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो भारत ने घोर आपत्ति जताया था इसको लेकर। चलिए नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। ये दोनों का नाम याद रखिएगा, हमारे जो है ये सैन्य जो प्रमुखों में से एक है। ये दोनों चर्चा में ये भी इसलिए ना, क्योंकि जो भी कार्रवाई भारत की तरफ से किया गया आतंकवाद के खिलाफ, ऑपरेशन सिंदूर, उनके बारे में प्रेस ब्रीफिंग किए हैं दोनों। ये हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये है कर्नल सोफिया कुरैशी, ठीक है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने झूठ फैलाया, भ्रामक चीजों को यहाँ पर परोस रहा है। उसने कहा कि पाकिस्तान में मस्जिदों पे हमला कर रहा है भारत। तो भारत ने इसका जो है सबूत दिया कि हमारा जो है जो कार्रवाई है सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवादी संगठनों पे यहाँ पे किया जा रहा है, उनके स्ट्रक्चर पे किया जा रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान जो है ना, भारत में सिविलियन पे आक्रमण कर रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों, अस्पतालों को यहाँ पे निशाना बना रहा है। पहला ये। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान बोला कि भारत के जो है ना डिफेंस जो है S-400 राफेल को हम मार गिराए हैं, ठीक है। तो भारत ने भी बताया कि हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं है। पाकिस्तान जो है बार बार मीडिया में झूठ परोसने का काम कर रहा है। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए पाकिस्तान का क्या मसला है ना, कि वो चाहता है कि भारत में दंगा भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो पता है कि सामने से हम खड़ा लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, तो वो तोड़ने की कोशिश करता है। उसने कहा कि मस्जिद पे हमला कर रहा है भारत, तो इन्होंने अपना प्रूफ दिखा दिया। इस तरह जो है ना झूठ फैला रहा है पाकिस्तान। और हमारा देश जो है ना सेकुलर कंट्री है, आपकी तरह जो यहाँ पे धार्मिक वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमारा सेकुलर कंट्री है और यहाँ पे सभी लोग एकजुट होकर देश के प्रति समर्पित है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए दिल्ली में जो वायु पॉल्यूशन होता है, ठीक है, वहां पे वायु जो प्रदूषण होता है ना, उसमें पराली एक बहुत बड़ा जो है योगदान होता है उसका। तो इसको रोकने के लिए कि पराली किसान लोग नहीं जलाएं, तो एक जो है ना यहाँ पे दल का गठन किया गया, ठीक है। और तो पराली को कैसे निपटान किया जाएगा, किसान के पास इतना तो टेक्निक नहीं है कि वो यूज कर पाए, ठीक है, उतना फंड भी नहीं होता उनके पास। तो यहाँ पे जो है ना फसल विविधीकरण हो गया, पराली का मूल स्थान पर प्रबंधन और चारे के रूप में इसका यूज करना, तो ये तमाम अल्टरनेटिव यूज है पराली को निपटान करने के लिए, ध्यान रखेंगे आप। क्योंकि वायु प्रदूषण से निपटने में ये भी एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से हो सकता है, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाई है, ठीक है, तो ये सब चीज के बारे में आप यहाँ पर जिक्र करेंगे। मुक्त व्यापार समझौता जो है ना भारत और ब्रिटेन के बीच में जो है लगभग लगभग तय हो गया है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक हम लोग 120 बिलियन डॉलर का व्यापार करेंगे, ठीक है। तो मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और ये किसी देश के लिए लाभदायक किस प्रकार होता है, भारत के संदर्भ में किस तरह होता है, मेंस में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूरा आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन भी व्यापार समझौते को लेकर यहाँ पे बातचीत किया है, ठीक है।
तो अमेरिका वाला जो है ना ब्रिटेन का प्रोडक्ट लगभग 100 की संख्या में होगा, उस पे जो है ना अपने टैरिफ को कम करेगा। ओके, और ब्रिटेन जो है ना अमेरिका प्रोडक्ट का लगभग 200 मतलब 2200-2300 के आसपास है वहां पे, उतना प्रोडक्ट पे जो है ना रेट को या टैरिफ को कम करेगा। तो यहाँ पे भारत के बारे में कहा गया है एक संस्था की तरफ से कि भारत को भी ब्रिटेन से जो इस तरह का समझौता हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है ना, तो इसको लेके यहाँ पे सतर्कता बरतनी चाहिए, अमेरिका के संदर्भ में बात किया गया है। ठीक है, चलिए बिहार में लवकुश तक कांग्रेस की बात। देखिए लवकुश मतलब क्या होता है ये पता ना, भगवान राम जी के जो पुत्र हैं लवकुश, उनको जो है रामायण में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे बिहार की राजनीति में अगर बात करें, जो कुर्मी जो जात के होते हैं, कोयरी होते हैं ना, उनको यहाँ पे लवकुश जो यहाँ पे संदर्भित किया गया है। क्योंकि बिहार में जाति की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, बिहार के जो वहाँ पे चुनाव है उसमें जाति बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि आप देखोगे ना जो लवकुश जो कम्युनिटी है वो जो है जेडीयू के पक्ष में है। जेडीयू मतलब कौन? ये नीतीश कुमार की पार्टी, जो वहाँ के वर्तमान क्या है, मुख्यमंत्री है। लेकिन आरजेडी चाहता है, कांग्रेस चाहता है कि इन कम्युनिटी को जो है ना अपने संदर्भ में कर ले, अपने पक्ष में कर ले। तो वहां पे वोट बैंक की राजनीति को लेकर लवकुश का यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है और चर्चा में आ गए हैं वो। क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम आप देखोगे ना तो जाति को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। अब यहाँ पर बात करें डीआरडीओ। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और डीआरडीओ जो एक ऐसा रोबोट रोबोट बना रहा ना, जो डायरेक्ट जो युद्ध होगा ना तो वहां पे रोबोट का यूज करेंगे हम लोग जोखिम वाले कार्यों में। ओके, ध्यान रखिएगा। पॉप लियो कौन है पता है ना? अभी कैथोलिक जो चर्च है उनकी ये प्रमुख, ये जो है चुना गया है इनको, पॉप लियो को। और इन्होंने कहा कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव के लिए बहुत बड़ा जो है ना संकट बनने जा रहा है। किस मुद्दे पर? रोजगार के, न्याय के, गरिमा को लेकर। ठीक है, एआई कैसे नुकसान पहुंचाता है? तो आपने देखा ना कि किस प्रकार आपके फोटो और वीडियो के साथ यहाँ पे एडिट करके गलत मैसेज या उसको वायरल किया जाता है और आपकी छवि को खराब किया जाता है। ये गरिमा को चोट पहुंचाना, श्रम की जगह कैसे? क्योंकि आप देखोगे कंपनियां जो है ना, जो मैन पावर है उसको हटाकर मशीन का यूज कर रही है। तो यहाँ पे रोजगार भी बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। जस्टिस को लेकर, क्योंकि आपने देखा कि साइबर जो फ्रॉड कितनी हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो गया, डीप फेक हो गया, उसको लेकर न्याय नहीं मिल पाना या उसके लिए संसाधन ना होना, ये भी बहुत बड़ा मसला बन रहा है। तो चीजों को ध्यान रखिएगा। ये सब टॉपिक जो है ना मेंस के लिए काफी हेल्प करेगा आपको। यहाँ पे बताया गया है भारतीय मिसाइल गिरने के दावे को अफगान ने गलत बताया। कुल मिलाकर आपको बता दें, पाकिस्तान जो है ना झूठ फैला रहा था सोशल मीडिया पे। खुद उसके जो फॉरेन जो मिनिस्टर होते हैं ना, डिफेंस मिनिस्टर, उनसे पूछा गया कि आपने जो भारत की मिसाइलों को गिराया है कुछ प्रूफ देंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप भारत के सोशल मीडिया में आप देखोगे वहां पे ये चीज देखने को मिलेगा। तो समझ रहे हैं ना, वहां की जो नेतृत्व करता है इस तरह के कमेंट करेंगे तो लोग उस पर कैसे विश्वास करेंगे? तो यहाँ पे अफगानिस्तान ने कहा है कि जो पाकिस्तान बोल रहा है कि हम भारतीय मिसाइलों को गिरा दिए हैं, ठीक है, तो ये झूठ बोल रहा है, ऐसा अफगानिस्तान का कहना है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करेंगे बांग्लादेश का जो अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस खान है ना, उन्होंने अवामी लीग, जो कि शेख हसीना, जो कि भारत में अभी शरण लिए हुए है ना, तो उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये फैक्ट याद रखिएगा। और बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए भारत के जो नेबर कंट्री हैं, जैसे कि आप देखोगे श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, कभी कभी भारत पे आंख उठा के देखता है ये लोग। ठीक है, इसलिए ये जो युद्ध हुआ ना अभी ऑपरेशन सिंदूर, वो इन लोगों को भी मैसेज है कि आप भारत के साथ ना तमीज से पेश आएंगे। अगर आपको छूट देता है ना तो आप सर पे नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह का मैसेज दिया गया है भारत की तरफ से। क्योंकि ये लोग जो है ना थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर भारत जो है विरोधी गतिविधियां करने लगता है। मालदीव को भी आपने देखा था, चाइना के इन्फ्लुएंस में काम करने लगा था, फिर भारत ने उसको सबक सिखाया। अभी आपने देखा कि बांग्लादेश के जो प्रमुख है वो चाइना से मिले हैं तो बोले कि नॉर्थ ईस्ट को हम कब्जा कर लेंगे या उसको ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, इस तरह के कमेंट जो किया, फिर भारत ने भी उसके खिलाफ एक्शन लिया। क्लियर? चलिए, तो आईआर में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन आप देखोगे ना, कोई भी आपका जो है ना परमानेंट एनिमी नहीं होता है ना परमानेंट मित्र होता है। सब अपना नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट में रखते हैं। अभी 53 साल के बाद जो है ना एक अंतरिक्ष यान धरती पे वापस आया और ये यूएसएसआर के द्वारा छोड़ा गया था। आप देख रहे हैं ना, सोवियत संघ, जब यूएसएसआर कहते थे उसको ना, ठीक है,
कॉस्मोस 482 नामक जो है यान देखने को मिला। तो आपसे पूछा यही जाएगा कि अभी हाल ही में जो है ना कॉस्मोस 482 नामक जो है ना अंतरिक्ष यान खराब होने की स्थिति में धरती पे आया। ये किस देश से जुड़ा था? सोवियत संघ। और ये किस ग्रह पे छोड़ा गया था? शुक्र ग्रह पे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। बोलेगा कॉस्मोस 482 क्या है? तो ये एक अंतरिक्ष यान था। कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। सिंधु जल संधि को लेकर बात कर दे आपको। अभी जो सीज फायर हुआ है, मतलब दोनों तरफ से युद्ध अभी नहीं होगा, कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तो भारत ने साफ साफ कहा है कि नेक्स्ट टाइम से अगर हमला होता है आतंकवादी, तो इसको हम युद्ध की तरह देखेंगे। ठीक है, और इसने साफ साफ कह दिया है कि भारत के खिलाफ कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो इसको हम क्या देखेंगे? एक्ट ऑफ वॉर। सिंधु संधि जो सस्पेंडेड है वो अभी सस्पेंड रहेगा। ठीक है, जितने भी आर्थिक जो प्रतिबंध लगाए गए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब अभी बैन रहेगा। बस अभी सीज फायर को रोका गया है। अभी कोई व्यापार नहीं, कोई वो नहीं होगा अभी। क्लियर, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो है, हाँ, जो चीज का भी हम लोग बात करते हैं, भारत ने साफ साफ कह दिया है कि आतंकवादी कृत्य को अब युद्ध की कार्रवाई मानेंगे। मतलब सरकार ने शनिवार को निर्णय लिया कि भारत अपनी सरजमी पर भविष्य में होने वाला किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध की कार्रवाई मानेगा। भारत डायरेक्ट युद्ध करेगा उसके साथ। ठीक है, क्योंकि आतंकवाद को भारत किसी भी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ना होगा। यही मैसेज दिया गया है भारत की तरफ से वैश्विक कम्युनिटी को। ऑपरेशन सिंदूर, अभी आपने कल भी देखा था न्यूज में, मेरा थंबनेल भी था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, कि बहुत सारे जो निर्देशक है ना, प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाते हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर पे फिल्म बनाने के लिए आतुर हो गए। ऐसे में बहुत क्रिटिसाइज किया गया इन लोगों का कि बताइए, पूरा जो है हमारी सेना हमारी रक्षा के लिए खड़ी है सरहद पे, और आप लोग जो है यहाँ पे आर्थिक लाभ कमाने के लिए फिल्म बनाना चाह रहे हैं इस पे। तो इन्होंने फिर माफी मांगा है कि हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, हमारा जो पूरा भावनात्मक है ना, पूरी सेना के साथ जुड़ा हुआ है और हम सेना के साथ खड़े हैं। ठीक है, हाँ, अगर इस तरह की गलती हुआ हमसे तो आप लोग हमें क्षमा करें, हमारा कोई भी मकसद नहीं था कि आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाए। तो इस तरह की यहाँ पे बातें की गई है। नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे अवैध सिम कार्ड की बिक्री के मामले में 5 लोग पकड़े गए। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन चक्र, याद रखिएगा। ये सब फैक्ट है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ऑपरेशन चक्र जो है ना, साइबर अपराध से निपटने के लिए या डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए, डीपी फेक से निपटने के लिए ऑपरेशन चक्र सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखेंगे आप। ये आईआर का टॉपिक है। रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ ना, उसका इंपैक्ट क्या हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग कुछ नहीं, फ्लो चार्ट बना बना के इस चीज को पढ़ेंगे अच्छे से। क्या इंपैक्ट पड़ा, रशिया में क्या नुकसान हुआ, यूक्रेन में क्या नुकसान हुआ, जो वैश्विक कम्युनिटी है, नाटो हो गया, वेस्टर्न कंट्री हो गया, अमेरिका हो गया, किस तरह मिलकर रशिया पे यहाँ पे दबाव बनाया, किस तरह प्रतिबंध लगाया, कहाँ कहाँ से बहिष्कार किया, ये सब चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये डोनबास, खार्किव और खेरसान जो है ना, ये यूक्रेन का क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, मैचिंग करने के लिए पूछा गया है यूपीएससी एग्जाम में। फिर यहाँ पे इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, लंबा चल रहा है ना, 2-3 साल से काफी हो जा रहा है। तो देख लीजिए, इसलिए भारत ने चतुराई दिखाया वहां पे कि यहाँ पे ज्यादा दिन तक लंबे हम लोग रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, पाकिस्तान को समय समय पर हम लोग सबक सिखाते रहेंगे। और यहाँ पे क्या बात किया गया है देख लीजिए। इंपैक्ट याद रखिएगा, जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ ना, उसका इंपैक्ट क्या है? मानवीय संकट, लेबनान में विस्थापन देखने को मिला, लाल सागर में घटना देखने को मिला, ये सब चीज याद रखिएगा। सब आपका यूपीपीसी मेंस में पूछा गया, बीपीएससी का मेंस में पूछा गया है, यूपीएससी मेंस में पूछा गया, सब में पूछा गया इस टॉपिक को। अब देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभाव में। तो क्षेत्रीय अस्थिरता देखने को मिला, हवाई यात्रा पे यहाँ पे रोक लग गया, भारत में आतंकवाद विरोधी नीतियां पे जो है ना और मजबूत करने की मांग बढ़ गई। यही सब चीज लिखना है आपको मेंस में। पर्यटन उद्योग को यहाँ पे नुकसान पहुंचा। ओके, और भारत ने घटनाएं, हाल की घटनाएं के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर कब स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वैश्विक और भारतीय जवाबी रणनीति, भारत ने कब जो है क्या क्या कदम उठाया, कूटनीतिक प्रयास किया है यहाँ पे। ठीक है, सैन्य कार्रवाई किया है, खुफिया साइबर सुरक्षा के लिए भारत ने भी बहुत सारे प्रयास किए हैं। चुनौतियां क्या है और भारत की रणनीति क्या है, ये सब चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। फिर 5 वर्षों में जो है ना संघर्ष काफी बढ़े, उसके पीछे क्या कारण है? अमेरिका, देखते हैं ना, जितना भी युद्ध हो रहा है उसमें अमेरिका का कहीं ना कहीं हाथ रहता है। वो क्या करता है? फंड देता है। जैसे कि रशिया यूक्रेन में, यूक्रेन इतने दिन से टिका क्यों है? क्योंकि यूक्रेन को ये जो है ना फंड प्रोवाइड कर रहा है।
ठीक है, ये हो गया। फिर इसराइल और हमास के बीच में आप देखोगे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है फंड दे दे के। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी, अभी आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव देखने को मिला, पाकिस्तान को यहाँ आईएमएफ के माध्यम से 3.2 आई थिंक $2.3 बिलियन का यहाँ पे क्या करवा दिया, लोन दिलवा दिया। तो आप देख रहे हैं ना, अमेरिका चाहता है कि मेरा हथियार बिके, मेरा प्रोडक्ट बिके, इसलिए चाहता है कि संघर्ष जो है ना कभी भी शांति में ना बदले। संघर्ष हुआ, बोला ठीक है सीज फायर कर लीजिए आप लोग, उसका प्रोडक्ट बिकेगा अब, क्योंकि पाकिस्तान के पास आ गया है पैसा, उस पैसा से अमेरिकी अब वहां से साजो सामान खरीदेगा। क्लियर? तो ऐसे ऐसे चीजों को रिलेट करना होगा हम लोगों को। ये जो है इनका आर्टिकल आता है संडे को, और इन्होंने बताया कि भारत ने किस बहादुरी के साथ यहाँ पे लड़ा, ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ। ये पूरा दुनिया देखी यहाँ पे। और इन्होंने कहा कि भारत ने चतुराई के साथ जो है ना चीजों को हैंडल किया यहाँ पे, क्योंकि भारत को पता है कि युद्ध जो है ना लंबा चल सकता था, और इससे नुकसान जो है हमें पाकिस्तान को ज्यादा होता, लेकिन हमें भी नुकसान होता। तो भारत अभी नुकसान झेलने की हालत में नहीं है। भारत को बनना है 2047 तक डेवलप कंट्री। तो यहाँ पर लिखा गया है सब चीज का मायने, आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैसेज दिया गया है कि जो वेस्टर्न मीडिया होती है, माफ कीजिएगा वेस्टर्न मीडिया ना, हाँ, यूरोपियन यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, ये सबको पता ही नहीं है। बस ये लोग रट लगाया कि कश्मीर का मुद्दा है। अब कश्मीर का मुद्दा है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया है कि भारत कैसे जो है पाकिस्तान को छोड़ के आगे निकल गया है, ये मुद्दा है, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती वेस्टर्न मीडिया जो है कश्मीर का मुद्दा दिखाते रहेगा, इसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल पे बात किया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, आपने गिबली आर्ट के बारे में जो है ना देखा होगा, जाना होगा, बहुत लोग का स्टेटस में, फिर यहाँ पे प्रोफाइल में फोटो देखने को मिला। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में बात किया गया है कि देखिए हम लोग जो अपना इंफॉर्मेशन है, अपना जो फोटो है, किस प्रकार विदेशी कंपनियों को ट्रांसफर कर रहे हैं, किस प्रकार आभासी दुनिया को ट्रांसफर कर रहे हैं। और उसका घटना पता है क्या होगा? अभी तेलंगाना का घटना है। सोशल मीडिया पे महिलाएं लोग को आपने देखा होगा, बहुत सारे रंग बिरंगे साड़ियां, सूट में, कपड़ा में फोटो साझा करती है। एक व्यक्ति जो है ना उस फोटो को कलेक्ट कर रहा था स्क्रीनशॉट के माध्यम से, मान लीजिए उसको परमिशन नहीं भी मिल रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेके वहां पे क्या किया होगा, फोटो को वहां पे कलेक्ट कर लिया और उस फोटो को अश्लील में बदल दिया। और ये फोटो को, जिसका जो इंस्टाग्राम चैनल था ना लड़की का, महिला का, उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया। बताइए उसका उसके माइंड पे क्या प्रभाव पड़ा होगा जब इस तरह की तस्वीर देखी होगी। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग जो है ना यहाँ पे प्राइवेसी को समझिए क्या होता है। बस कोई भी चैट जीपीटी हो गया या गिवली आर्ट हो गया, इस पे अपनी चीजों को साझा ना करें, पहले अपनी तरफ से सतर्क रहें, क्या इस पे विश्वास किया जा सकता है। तो यही आर्टिकल यहाँ पे बात किया गया इसी चीज को लेकर। बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए कोई भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले जो है इसकी क्या मंशा है जानिए यहाँ पे, उसके बाद ही अपने फोटो वगैरह को साझा कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा था ये लोग क्या करता है, मी एट 20 एक प्रोग्राम चलाया था, कौन, ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऐप बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी 20 साल की जो उम्र की जो तस्वीरें होती है ना महिलाओं का, वो साझा करने के लिए बोलता है, ठीक है। और आपको पता है महिलाएं सब चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, पूरा साझा कर दिए, तो वो लोग क्या करता है, डाटा बना लेता है, उसी का मिस यूज करता है यहाँ पे। क्लियर? क्योंकि हमें तो पता नहीं है हमारा फोटो को कहाँ पे यूज किया जा रहा है। चलिए, तो ये तमाम फैक्ट था, मैंने डिस्कस किया। ये पीडीएफ चाहते हैं तो आपको लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो लोग देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।